मुश्किल वक्त में संजीवनी बन सकता है ये इनकम बचत का ये फॉर्मूला। नौकरी पेशा युवाओं को जरूर समझना चाहिए। इमरजेंसी फंड फॉर सैलरीड। प्राइवेट सेक्टर में आप चाहे कितना ही बड़ा पैकेज क्यों न ले रहे हों, एक डर हमेशा बना रहता है, वो है नौकरी जाने का डर। कभी छटनी तो कभी मंदी तो कभी किसी और हालात में कब किसकी नौकरी चली जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक नौकरी छूटने के बाद नई नौकरी मिलने में कुछ महीनों का समय भी लग सकता है। ऐसे में सर्वाइवल के लिए आपके पास बैंक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, खासकर उनके लिए जिनका परिवार सिर्फ सैलरी के भरोसे है। अगर इस स्थिति में आपके पास सर्वाइवल करने के लिए पैसा नहीं है तो आप कर्ज के जाल में फंस सकते हैं और परिवार के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। बेहतर है कि इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए हम पहले से तैयार रहें। इसके लिए आपको नौकरी करते हुए ही थोड़ा पैसा बचाकर इमरजेंसी फंड तैयार करना चाहिए। यहाँ जानिए, जी हाँ दोस्तों, इनकम बचत का वो फॉर्मूला जो आपके लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। जो युवा नौकरी पेशा हैं उन्हें ख़ास तौर पर इसे समझना चाहिए। जानिए क्या है फॉर्मूला। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की माने तो इमरजेंसी फंड बनाने के मामले में 67.33 का फॉर्मूला बहुत काम का आता है। जी हाँ दोस्तों, 67.33 का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको अपनी कमाई के 2 हिस्से करने होंगे। ये हिस्से 67.33 के रेशियो में होंगे। इसमें से 33% वाले हिस्से की आपको बचत करनी चाहिए और इसकी मदद से अपने और परिवार के लिए इमरजेंसी फंड तैयार करना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप 50,000 रुपये महीने कमाते हैं तो आपको अपनी सैलरी को 33,500 रुपये और 16,500 रुपये के हिस्सों में बांटना होगा। इसमें से 16,500 रुपये आपको बचत के तौर पर निकालने होंगे। कितना इमरजेंसी फंड बनाएं? फाइनेंशियल एक्सपर्ट दीप्ति भार्गव कहती हैं, आमतौर पर 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाने के लिए कहा जाता है, लेकिन आपको कम से कम 1 साल के लिए इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। ये फंड आपके 1 साल के मासिक खर्च के बराबर होना चाहिए। अगर आपके घर का मासिक खर्च 35,000 रुपये है तो आपके पास 4,20,000 रुपये इमरजेंसी फंड के तौर पर होने चाहिए। मुश्किल समय में आपके पास जितना पैसा हो उतना आपके लिए अच्छा है। ऐसे तेजी से जमा होगा इमरजेंसी फंड। नौकरी के शुरुआती समय में बचत के पैसों से पहले खुद के लिए इमरजेंसी फंड बनाने पर ज़्यादा फोकस करें। इसके अलावा अगर आपको नौकरी के दौरान इंसेंटिव मिलता है या किसी तरह का बोनस का पैसा अकाउंट में आता है तो उसे खर्च करने की बजाय इमरजेंसी फंड में डाल दें। 12 महीने का इमरजेंसी फंड बनने के बाद आप इसे अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं या फिर ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए फंड के 50% हिस्से को लिक्विड फंड्स या किसी अन्य जगह पर निवेश कर सकते हैं। ऐसी अच्छी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी अच्छी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।